महामारी के कोहराम के बीच एक्शन में मोदी सरकार। 2 राउंड में राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम ने अलग अलग मुद्दों पर की चर्चा। पहले राउंड में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों के सीएम से पीएम मोदी ने की बात। दूसरे राउंड में बाकी राज्यों के मुखिया के साथ माथापच्ची। मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने रखा वैक्सीनेशन का पूरा प्लान। बोले हर एक नागरिक को मिलेगा टीका। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर बताई सरकार की तैयारियां। कहा जिले और ब्लॉक स्तर पर होगा टीम का गठन। वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी ने बताया SSS का प्लान। बोले स्मूथ, सस्टेनेबल और सिस्टमैटिक होगा टीकाकरण। पीएम मोदी ने देश को दिलाया भरोसा। कहा वैक्सीन के विकास पर है पूरी नजर, लेकिन अभी साफ नहीं है कि कितने डोज होंगे। और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। पीएम के साथ बैठक में सीएम केजरीवाल ने उठाया पराली से प्रदूषण का मुद्दा। केंद्र से की दखल की मांग। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम ने हरियाणा के सीएम को टोका। सूत्रों के मुताबिक आंकड़ों के बजाय आगे की रणनीति बताने की बात कही। बैठक में उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए उठाया बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन का मुद्दा। कहा सियासी कार्यकर्ताओं को भी काबू में करने के लिए उठाएं कदम। प्रधानमंत्री की बातापच्ची के बाद कांग्रेस ने उठाए सवाल। प्रमोद तिवारी बोले भाषण देने की बजाय काम करे पीएम। प्रवचन देना बंद करें प्रधानमंत्री जी। इसके लिए क्या केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के साथ मदद कर रही है, इसका खुलासा करें। गोवा में मास्क को लेकर सख्ती। इस्तेमाल नहीं करने वालों को 100 की जगह 200 का जुर्माना। कोरोना से बचाव के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम। दिल्ली में काम करने वाले गाजियाबाद के लोगों का शाम को घर लौटते वक्त होगा रैंडम कोविड टेस्ट। राजस्थान के दौसा में 8 महीने बाद खुले बालाजी मंदिर के कपाट। कोरोना के नियमों का हो रहा है पालन। तमाम कोशिशों के बावजूद मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लोग। अब तक दिल्ली में 5 लाख लोगों का किया जा चुका है चालान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,400 से ज्यादा नए मामले। 5,34,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 121 लोगों की जान गई। अब तक 8,500 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा नए मामले। 91,77,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 480 लोगों की मौत। अब तक 1,34,000 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। देश में पिछले 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा की रिकवरी। अब तक 86 लाख से ज्यादा हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए मामले। 5,28,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए मामले। 17,84,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। योगी सरकार के प्रस्तावित कानून में लव जिहाद रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान। 10 साल तक की हो सकती है कैद। धर्म परिवर्तन करवाकर की गई शादी भी हो सकेगी रद्द। कानून बनाने वाले राज्यों में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की शादी पर लगाई मुहर। कहा पसंद का जीवन साथी चुनने का है अधिकार। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल का बड़ा दावा। बोले 2 से 3 महीनों में महाराष्ट्र में बनेगी बीजेपी की सरकार। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी भरी हुंकार। कहा सही समय पर बनेगी सरकार। इस बार सुबह सवेरे नहीं होगी शपथ। दिल्ली कूच की तैयारी में पंजाब के किसान। हरियाणा बॉर्डर तक एडवांस में पहुंचाया सामान। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा सरकार के फूले हाथ पांव। लोकल नेताओं की धरपकड़ शुरू। हरियाणा में किसान नेताओं की गिरफ्तारी से हड़कंप। फतेहाबाद में धरना प्रदर्शन। 26 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे किसान। किसी भी हालात में निपटने के लिए हरियाणा में पुख्ता बंदोबस्त। अमृतसर में रेल पटरी पर डटे हैं किसान। मालगाड़ी के लिए ट्रैक से हटे, लेकिन मुसाफिर गाड़ियों को लेकर नाराज। पंजाब के बरनाला में किसानों के समर्थन में उतरे ठेका कर्मचारी। केंद्र सरकार के खिलाफ निकाला प्रोटेस्ट मार्च। हैदराबाद में जोरों पर है नगर निगम चुनाव की तैयारियां। एआईएमआईएम ने झोंकी ताकत। दनादन रैलियां कर रहे हो वैसे। पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी महिला मोर्चा की हुंकार रैली। महिला सुरक्षा को लेकर ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। केवड़िया पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा।
कल गुवाहाटी में होगा असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई का आखिरी संस्कार, राहुल गांधी रहेंगे मौजूद। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने झारखंड की हेमंत सरकार को घेरा, वित्तीय प्रबंधन में फेल रहने का आरोप लगाया। जयंत सिन्हा की टिप्पणी से जेएमएम आग बबूला, रघुवर सरकार पर लगाए खजाना खाली करने का आरोप। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में शिक्षकों का सत्याग्रह, यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पंजाब के लुधियाना में एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या, परिवार के सदस्य ने ही वारदात को दिया अंजाम। कानपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से 2 भाइयों की गई जान, गुस्साए परिजनों ने जीटी रोड पर लगाया जाम। दिल्ली दंगों को लेकर स्पेशल सेल की चार्जशीट से हैरान करने वाले खुलासे, पथराव के लिए किया गया था 300 महिलाओं का इस्तेमाल। जहांगीरपुरी से जाफराबाद बुलाई गई थी बांग्ला बोलने वाली महिलाएं, 7 बसों का हुआ था इस्तेमाल। उमर खालिद ने तैयार की थी महिलाओं के इस्तेमाल की प्लानिंग, जाफराबाद लाने से पहले शाहीन बाग में खिलाया गया था खाना। दिल्ली दंगों से पहले सीलमपुर में हुई थी सीक्रेट मीटिंग, मौजूद था उमर खालिद, सामने आई तस्वीरें। शर्जील इमाम था शाहीन बाग का मास्टरमाइंड, व्हाट्सएप चैट में भाई को बताई थी हकीकत। हरियाणा के रेवाड़ी में दिल दहलाने वाला हादसा, वर पक्ष ने दहेज में मांगे 30 लाख तो बेटी के पिता ने की खुदकुशी। दिल्ली के विकासपुरी में सरेआम बुजुर्ग की हत्या, घर के करीब मारी गोली। हरियाणा के फतेहाबाद में कपड़े में लिपटी मिली 40 साल के शख्स की लाश, पुलिस बोली तेज धार हथियार से की गई है हत्या। कानपुर में 2 भाइयों की करंट लगने से मौत, बहन के तिलक समारोह से लौटने के दौरान हादसा। बुरहानपुर में बेटे ने ली मां की जान, लाश को फेंकते वक्त लोगों ने पकड़ा। फिरोजाबाद में संपत्ति के विवाद में एक युवक ने की नाना की हत्या, घर में चल रही थी शादी की तैयारी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बस के अंदर से मिली कंडक्टर की लाश, परिजनों ने लगाया हत्याकांड। पटना में फर्जी सीबीआई अफसर बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार, मध्य प्रदेश का रहने वाला है हैदर अली। बिहार के बेगूसराय में 410 पेटी अवैध विदेशी शराब बरामद, पश्चिम बंगाल से समस्तीपुर ले जाई जा रही थी नशे की खेप। बिजनौर में अपराधियों पर कसा पुलिस प्रशासन का शिकंजा, करीब 20 करोड़ की संपत्ति जब्त। आसनसोल में 1 साल के बेटे की हत्या के बाद महिला ने की खुदकुशी, बच्चे की बीमारी को लेकर चल रही थी परेशान। हरियाणा के पानीपत में समालखा मार्केट कमेटी के चेयरमैन ने गोली मार दी जान। पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान कारोबार में हुआ था नुकसान। जयपुर में शादियों की परमिशन के लिए कलेक्ट्रेट में उमड़ रही भीड़, सिर्फ 100 मेहमानों को शामिल होने की इजाजत। पटना के IGIMS में एंटीबायोटिक सप्ताह का आयोजन, एंटीबायोटिक प्रतिरोध की समस्या को लेकर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने किया जागरूक। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण, 400 किलोमीटर तक है मारक क्षमता। बंगाल की खाड़ी में निवार चक्रवात की आहट, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में शुरू हुई बारिश। कल सुबह तमिलनाडु के मल्लापुरम से टकराएगा निवार, 120 से लेकर 145 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है हवा की रफ्तार। साइक्लोन से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने की तैयारी, पीपीई किट पहनकर रेस्क्यू मिशन को अंजाम देंगे जवान। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तैनात की गई एनडीआरएफ की 22 टीमें, तटीय इलाकों का कराया जा रहा है खाली। कल तमिलनाडु में छुट्टी का ऐलान, सुबह 10 बजे से चेन्नई में ठप रहेगी रेल सेवाएं, सरकार ने लोगों से की घर में रहने की अपील। जोजिला दर्रे के पास फिर बर्फबारी, श्रीनगर लेह हाईवे पर लगातार 2 दिनों से ठप है गाड़ियों की आवाजाही। 445 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 44,523 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 123 अंकों की बढ़त। वैक्सीन आने की खबर से लुढ़के सोने चांदी के दाम, 2 दिनों में सोना 1200 रुपए कम होकर 50,000 के नीचे पहुंचा। दिसंबर में 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध रहेगी RTGS सुविधा, साल के 365 दिन कभी भी पैसों का लेन देन कर सकेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज कराना होगा आसान, 69 साल पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग कियोस्क बनाने की तैयारी। कारोबारी घरानों के हाथ में बैंकों की कमान देने का प्रस्ताव, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा खतरनाक है सुझाव। बैंकों पर लगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से सांठगांठ के गंभीर आरोप, आरबीआई से व्यापारी संगठन ने की शिकायत। बिल गेट्स को पीछे छोड़ दूसरे सबसे अमीर बने एलन मस्क, महामारी में भी इस साल 7.5 लाख करोड़ बढ़ी दौलत। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयर चैट को खरीद सकता है गूगल, करीब 7,500 करोड़ रुपए में हो सकता है सौदा। उमंग ऐप के 3 साल पूरे होने पर लॉन्च हुआ इंटरनेशनल वर्जन, अब विदेश में रहने वाले भारतीय भी इस्तेमाल कर सकेंगे। आखिरकार सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हुए डोनाल्ड ट्रंप, कहा जारी रहेगी नतीजों के विरोध में कानूनी लड़ाई। दुनिया में 5 करोड़ 95 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 14 लाख से ज्यादा की हो चुकी है मौत।
अमेरिका में 1 करोड़ 27 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। अब तक 2,63,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने रूस को किया बेहाल। 24 घंटों में रिकॉर्ड 25,000 से ज्यादा मरीज, 21,14,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले एक्शन में है जो बाइडेन। कोरोना को लेकर करीब 50 शहरों के मेयर के साथ बैठक की। स्पेन के राजा फिलिप 6 ने खुद को किया क्वारंटीन। रॉयल हाउस के सूत्रों के मुताबिक एक संक्रमित शख्स के संपर्क में आने के बाद लिया फैसला। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में शुरू हुई सुनवाई। दोषी पाए जाने पर हो सकती है 10 साल की सजा। इटली की राजधानी रोम में क्रिसमस की वजह से खोले गए बाजार। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए पुलिस की तैनाती। चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग की शुरुआत। 7 कर्मचारियों परिजनों के संक्रमित होने के बाद उठाया गया कदम। बेकाबू हुए कोरोना महामारी को काबू में करने के लिए वेस्ट बैंक में 2 हफ्तों का लॉकडाउन। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। चिली में खोल दिए गए 8 महीने से बंद पड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। विदेशियों के एंट्री पर लगी रोक भी हटाई गई। युद्धग्रस्त देश यमन में तूफान और मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। दर्जनों शहरों में भरा पानी, 7 मछुआरों की गई जान। इस्लामाबाद चिड़ियाघर में आयोजित किया गया हाथी का भव्य विदाई समारोह। पाकिस्तान से कंबोडिया चला जंबू। अमेरिका के व्हाइट हाउस में शुरू हुई क्रिसमस की तैयारियां। क्रिसमस ट्री लेकर पहुंची टीम। मेलानिया ट्रंप ने स्वागत किया। ब्राजील में काइट सर्फिंग प्रतियोगिता का आयोजन। रफ्तार और रोमांच के मुकाबले में स्विट्जरलैंड के 19 साल के सर्फर मैक्सिम को मिली जीत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।